नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सतगुरु की दया से आप और आपका परिवार कुशल मंगल होगा। सबसे पहले मैं और अपने इस चैनल के परिवारजनों की ओर से जो नए सब्सक्राइबर कबीर जी की दोहों की यात्रा में हमारे साथ शामिल हुए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस दुनिया में दोस्तों हर कोई दुखी है, कोई शारीरिक दुखी है, कोई मानसिक दुखी है। किसी के पास धन ज़्यादा है वो भी दुखी है, किसी के पास धन नहीं है वह भी दुखी है। इसलिए हमें हमेशा ही अपने मन को उस परमात्मा की ओर लगाना चाहिए। कबीर जी ने अपने दोहों में भी हमेशा ही ये कहा है कि हमें इस मन को उस सद्गुरु की शरण में ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए, ना कि अपनी इंद्रियों के अधीन होकर जिसका राजा यह मन बनकर बैठा हुआ है उसका कहा मानकर स्वयं को दुखों के नरक में धकेलना चाहिए। चलिए दोस्तों, इन सभी सांसारिक बातों को छोड़कर मैं और आप सतगुरु कबीर जी के बताए गए सत मार्ग पर चलते हैं और इस मन को उस परमात्मा में लगाते हैं और इस संसार को पूरी तरह से भूलकर सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान करें और अपने जीव को सतमार्ग दिखाएं। चंचल मन निहचल करे, फिर नाम लगाए, तन मन दो बसी करे, ताका कछु नहीं जाए कबीरा, ताका कछु नहीं जाए। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि यह मन बहुत ही ज़्यादा चंचल है और कभी भी एक जगह पर रुकता ही नहीं। तो वो कहते हैं कि एक साधक जो उस परमात्मा के नाम का सुमिरन करता है, जब भी यह मन बाहर की ओर जाए, यानी इस मन में ध्यान करते समय अनंत विचार उठते हैं और वह चाहता है हम उस ओर चलें, तो हमें उन विचारों पर बार बार रोक लगाकर इसे सद्गुरु परमात्मा के ज्ञान में लीन करना चाहिए। तभी यह निश्चल हो सकता है, यानी इसकी यह चंचलता तभी खत्म हो सकती है। आगे कबीर जी कहते हैं कि जो भी साधक ऐसी भक्ति व ज्ञान से साधना करके तन और मन को वश में कर लेता है, उसको कभी भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती, यानी वह इस संसार से अपने मन को हटाकर इसके सभी विषय विकार और दोषों को खत्म कर देता है और उसे संसार के दुख दर्द दोष सभी से मुक्ति मिल जाती है। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई कबीरा, ऐसा बिरला कोई। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि इस संसार में हर कोई रंगों को गिन सकता है कि वो कितनी तरह के हैं, परंतु इस मन के इतने रंग हैं कि पल पल में बदलते हैं। कबीर जी कहते हैं इस मन के इतने रंग हैं कि हम गिन नहीं सकते, यह हमें विचलित कर देगा, यानी हमारे मन में तरह तरह के अनंत विचार उठते हैं और उन्हीं विचारों के जैसे हम हो जाते हैं। जैसे कभी मन में धन पाने की इच्छा तो हम लालची बन जाते हैं, कभी किसी को मारने की इच्छा तो हम राक्षस बन जाते हैं, कभी प्रेम दया के कारण दयालु बन जाते हैं, कभी बड़ों के सामने बच्चों की तरह बन जाते हैं। तो ऐसे पता नहीं कितने अनंत विचार मन में उठते हैं जो हमारे मन में निरंतर चलते रहते हैं और उन्हीं के अनुसार हम वैसे ही बन जाते हैं। आगे कबीर जी कहते हैं कि इस चंचल मन को जो एक रंग में रखे, ऐसा कोई बिरला
मुश्किल से ही मिलता है। यानी ऐसा साधक जो हर समय अपने मन में सतगुरु का नाम बसा के रखता है और इसमें कोई और विचार नहीं आने देता, ऐसा महान व्यक्ति कोई एकाध ही होता है जो हमेशा मन को एक ही रंग में रखता है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है, सो साधु को एक, कबीरा सो साधु को एक। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि मन में हर पल अनंत विचार उठते रहते हैं, परंतु इन विचारों पर केवल एक सच्चा सतगुरु का साधक ही लगाम लगा सकता है। कबीर जी कहते हैं कि हमारे मन में इतने सारे विषय विकार, दोष और वासनाएं इकट्ठा हो चुकी हैं कि जब हम किसी बारे में सोचते हैं, यह मन उसके अनेक मत देता है कि इस मार्ग पर चलो, उस मार्ग पर चलो, ये करो, वो करो। आगे कबीर जी कहते हैं कि इस मन को अपने वशीभूत करके उसके जो ये सभी मत हैं, उनमें से अपने विवेक द्वारा सही मत का निर्णय लेना कोई एक सच्चा सतगुरु का साधक ही कर सकता है। यह काम कोई सांसारिक जीव नहीं कर सकता। मन मोटा मन पातरा, मन पानी मन लाए, मन के जैसी उपजे, तैसी है जाए, कबीरा तैसी ही है जाए। इस दोहे में कबीर जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हम जैसी इच्छा इस मन में सोचते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि मन की स्थिति कभी भी एक समान नहीं रहती, यह अलग अलग परिस्थितियों में पल पल परिवर्तित होती रहती है। यह मन कभी तो बलवान और कभी अहंकारी हो जाता है, कभी बहुत ही सीधा और सरल हो जाता है। यानी जब मन में अहंकार आता है तो हम अपने आप को किसी से कम नहीं समझते, और जब कभी हमसे कोई विनम्र और प्रेम से बात करता है तो यह मन एकदम सीधा और सरल बन जाता है। कभी यह मन पानी के समान शीतल हो जाता है। यानी जब कभी हमें कोई अधिक प्रेम से बोलता है तो यह मन शीतल हो जाता है। कभी यह मन आग की तरह जलता हुआ क्रोधी बन जाता है। यानी जब भी हम किसी से ईर्ष्या बैर भाव रखते हैं तो यह मन क्रोध की आग में जलता रहता है। आगे कबीर जी कहते हैं कि इस मन के अंदर जैसी भी इच्छा उत्पन्न होती है, हम वैसे ही हो जाते हैं, और मन के साथ यह शरीर भी वैसा ही हो जाता है। मन के मते न चालिए, छाड़ी जीव की बानी, कतवारी के सूत जो, उलटिया पोठानी, कबीरा उलटिया पोठानी। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि इस मन को बार बार सतगुरु ज्ञान से ही सीधा किया जा सकता है। कबीर जी कहते हैं कि इस चंचल मन का कोई भी स्थिर मत नहीं है, और ना ही कोई इसका मत होता है। इसलिए हमें इसके मत पथ पर कभी नहीं चलना चाहिए। इस मन के अंदर जितने भी विषय विकार, अज्ञानता और दोष हैं, उनको आध्यात्म के मार्ग पर ही चलकर छुड़ाया जा सकता है। आगे कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूत काटने वाली सूत को उल्टा लाकर बार बार चरखे की पीवनी पर लपेटती रहती है ताकि वह सीधा हो जाए, ठीक उसी प्रकार जितनी भी
विषय वासनाएं, विकार, दोष इस मन में दौड़ रहे हैं। हमें मन की वो सभी दुष्कामनाओं से बचकर बार बार इसे भक्ति साधना में लगाना चाहिए, यानी बार बार मन में सतगुरु के नाम का जाप करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कबीर जी के कुछ ऐसे ही अमृतमयी दोहों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।